एमसीक्यूज नंबर 17 हमारे पास है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट ऑप्शन। लायंस लाइक एनी अदर कार्निवोर डैश ऑन मीट। देखिए हमारे पास अगर ये जो हमारे पास आया है इसको हम कहते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज, या अगर इसको हम सिंपल वर्ड में डालें कि अगर आपके पास वर्ड लाइक आ जाए, आपके पास बिसाइड्स आ जाएं, आपके पास आफ्टर आ जाए, ऑफ आ जाए, इन अकॉर्डेंस विद आ जाए, अलोंग विद आ जाए, टुगेदर विद आ जाए, एज वेल एज आ जाए। तो ये फर्स्ट हमारे पास 4 प्रीपोजिशंस है और ये 4 हमारे पास कंजंक्शंस है। अब ये जो प्रीपोजिशंस हमारे पास आते हैं या ये हमारे पास कंजंक्शंस आते हैं, तो एक नाउन इससे पहले आता है, यहां पर एक नाउन होता है, और एक नाउन इसके बाद आता है, एक नाउन मतलब यहां पर होता है। ठीक है, जिस तरह यहां पर आप देखिए, यहां पर हमारे पास लायंस आया है, लायंस हमारे पास एक नाउन है, एनी अदर कार्निवोर हमारे पास क्या, ये हमारे पास जो है वो दूसरा नाउन है। अब आपके पास ये फर्स्ट नाउन बन जाएगा और ये आपके पास बन जाएगा सेकंड नाउन। तो याद रखिए कि जब भी आपके पास कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज आएगा तो आपके पास जो वर्ब होता है, हम कहते हैं कि वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट नाउन। एग्रीज का मतलब होता है कि हम इसको फर्स्ट नाउन के मुताबिक लगाते हैं। तो अगर फर्स्ट नाउन सिंगुलर होगा तो हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, और अगर फर्स्ट नाउन प्लूरल होगा तो हम प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे। अब यहां पर देखिए लायंस हमारे पास प्लूरल है या सिंगुलर है? प्लूरल है, तो इस वजह से इसमें हमारे पास क्या आएगा, इसमें हमारे पास जो है वो लिव आएगा। लिव्स क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि हम जब किसी वर्ब के साथ एस या ई एस को ऐड कर लेते हैं तो फिर ये हमारे पास उस वर्ब का सिंगुलर फॉर्म बन जाता है। फिर हमारे पास डज लिव, तो जरूरी तो नहीं है, इस डज की यहां पर जरूरत ही नहीं है। डू और डज को हम इंडेफिनिट टेंस में तब यूज करते हैं जब सेंटेंस हमारे पास इंट्रोगेटिव होता है या सेंटेंस हमारे पास नेगेटिव होता है, और यहां पर ये जो सेंटेंस है ये हमारे पास पॉजिटिव है। और लिविंग हमारे पास ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास जब भी ING फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा तो हम हमेशा उससे पहले क्या करेंगे, हम हमेशा उससे पहले किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन और शैल हैव बीन को यूज करेंगे। तो इस वजह से ये हमारे पास टिक बन जाएगा। अच्छा, यहां पर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं कि अगर आपके पास आ जाए आइदर और, आपके पास आ जाए नाइदर नॉर, आपके पास आ जाए नॉट ओनली बट आल्सो, और नॉर, इसमें भी बिल्कुल इसी रूल के मुताबिक एक नाउन यहां पर आता है यानी इससे पहले आता है और एक नाउन इसके बाद आता है। लेकिन यहां पर वर्ब किसके साथ एग्री कर रहा था? फर्स्ट नाउन के साथ। यहां पर इन कंजंक्शंस में ये रूल थोड़ा सा अपोजिट हो जाता है और हम कहते हैं कि वर्ब एग्रीज विद द विद द सेकेंड नाउन। वहां पर हम फर्स्ट नाउन को देख रहे थे, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम सेकेंड नाउन को देखेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपका ये कंसेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। मैं कहता हूं कि द कोच एज वेल एज द प्लेयर्स डैश कमिंग, either the coach or the players dash coming। अब देखिए हमारे पास एज वेल एज आया है, तो हम कौन से नाउन को देखेंगे? फर्स्ट नाउन को देखेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी कहा है कि वर्ब फर्स्ट नाउन के साथ एग्री करता है। तो फर्स्ट नाउन चूंकि हमारे पास सिंगुलर है तो यहां पर हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और हम कहते हैं कि द कोच एज वेल एज द प्लेयर्स इज कमिंग। फिर हमारे पास यहां पर आइदर और आया है, यहां पर तो कोच हमारे पास फर्स्ट नाउन है, द प्लेयर्स हमारे पास सेकंड नाउन है। तो हमारे पास जो वर्ब होगा वो कौन से नाउन के मुताबिक आएगा? सेकंड नाउन के मुताबिक आएगा। सेकंड नाउन प्लूरल है या सिंगुलर है? प्लेयर्स हमारे पास प्लूरल है, इस वजह से यहां पर हम लगा लेंगे आर। तो आपने इस रूल का भी जो है वो बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है द कैटल डैश अवे द क्रॉप्स। ये एमसीक्यूज हमारे पास बेसिकली रिलेटेड है डिसेप्टिव नाउन्स। डिसेप्टिव नाउन्स का मतलब ये है कि कुछ नाउन्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिसको हम जब आउटवर्डली देखते हैं तो वो हमें सिंगुलर नजर आते हैं, लेकिन वो प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लेते हैं। जिस तरह हमारे पास आ जाए शीप, हमारे पास आ जाए कैटल, हमारे पास आ जाए पब्लिक, हमारे पास आ जाए नेशन,
हमारे पास आ जाए पुलिस। अब अगर आप इन नाउन्स को देखते हैं तो आउटवर्डली ये नाउन हमें सिंगुलर लगते हैं, लेकिन जब भी आपके पास ये नाउन आएंगे आप हमेशा इसके बाद प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। तो इस वजह से इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी, द केटल हैव ईटन अवे द क्रॉप्स। फिर हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 109, लिब्रिंथ। द वर्ड लिब्रिंथ मीन्स, अच्छा लिब्रिंथ और मेज का मतलब होता है एक कॉम्प्लिकेटेड किस्म की सिचुएशन। जब पेच दर पेच मसाइल उसमें होते हैं तो ऐसे सिचुएशन को हम लिब्रिंथ या मेज कहते हैं। या वैसे भी आपके पास ये जो इस किस्म का स्ट्रक्चर आता है, सही है, इसको भी हम क्या कहते हैं, मेज स्ट्रक्चर कहते हैं। तो लिब्रिंथ का मतलब होता है मेज। हीप का मतलब होता है किसी जगह पर एक बहुत बड़ा डेर जो बना हुआ होता है तो हम उसे कहते हैं हीप। हाइव, हाइव का मतलब होता है जब एक जगह पर बहुत ज्यादा लोग होते हैं। और वैसे जो बीज का चत्ता होता है, ये हनी बी जो आपके पास होती है जहां पर ये हनी बनाते हैं, हम उसे भी हाइव कहते हैं। और डी हमारे पास है नेक। नेक का मतलब होता है जब हमारे किसी चीज के लिए खुसूसी तौर पर कोई इंटरेस्ट हो तो हम उसे नेक कहते हैं। तो एमसीक्यूज नंबर 109 में हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए। कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एमसीक्यूज। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है 110, दीज आर ओल्ड दोज आर न्यू। अब ये हमारे पास इसमें कौन सा वाला टिक होगा? तो इसमें ऑप्शन ए गलत है। क्यों? क्योंकि हम जब किसी भी सिचुएशन में क्लासेस को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं तो हम उसमें कामा नहीं लगाते, और जब हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लासेस आते तो फिर तो हम उसमें बिल्कुल नहीं लगाते। तो चूंकि यहाँ पर हमारे पास ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, इस वजह से यहाँ पर हम कामा को यूज नहीं कर सकते। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी भी गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास कॉलन आते हैं, ये कॉलन को हम तब यूज करते हैं जब हम एक किस्म की चीजों का लेवल या ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि आई बॉट मैनी आइटम्स लाइक। अब यहां पर इसकी जगह पर मैं लाइक भी लगा सकता हूं, लेकिन मैंने यहां पर ये दो डॉट्स लगाए हैं जिसको हम कहते हैं कॉलन। तो मैं कहता हूं कि बुक्स, पेन्स, बैट्स एटसेट्रा, फुल स्टॉप यहां पर लगा लेते हैं। तो इस वजह से यहां पर हम किसी लिस्ट को तो इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो ऑप्शन डी सी हमारे पास गलत हो जाएगा। ये जो ऑप्शन डी में हमारे पास ये जो हमने इस किस्म के डॉट्स लगाए हैं, इसको हम कहते हैं एलिप्सिस। एलिप्सिस हम तब यूज करते हैं जब हम किसी किस्म का इंफॉर्मेशन ओमिट करना चाहते हैं, या हम जब किसी बात को कंप्लीट नहीं करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए हम जो सिचुएशन जो मार्क यूज करते हैं हम उसे कहते हैं एलिप्सिस। तो इस वजह से इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज सेमी कॉलन। तो सेमी कॉलन के बारे में इससे पहले भी हमने एक एमसीक्यूज को डिस्कस कर लिया है, जहां पर मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास टू इंडिपेंडेंट क्लासेस आते हैं या जब हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के लिए जो फार्मूला मैंने आपको बताया दैट इज फैन बॉयज। तो हमारे पास जब फैन बॉयज आता है या हमारे पास टू इंडिपेंडेंट क्लासेस आते हैं, तो फैन बॉयज को ओमिट करने के लिए हम उसके दरमियान क्या करते हैं, उसके दरमियान सेमी कॉलन लगाते हैं। दैट इज व्हाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। एमसीक्यूज नंबर 111, अहमद कैरिड आउट हिज ड्यूटी अकॉर्डिंग टू। अब ये आपके पास जो है वो क्या है, ये आपके पास एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब आ जाए प्लस प्रीपोजिशन आ जाए तो हम उसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं। तो हमारे पास ये अकॉर्डिंग जब भी आता है तो हम उसके बाद टू लगाते हैं। अच्छा, ये जो टू आया है इसको, ये हमारे पास बेसिकली एडवर्ब है और इसको हम यूज करते हैं एक्सेसिव के लिए। एक्सेसिव का मतलब होता है जब एक चीज लिमिट से निकल जाती है। ही इज टू स्मार्ट, या हम कहते हैं कि ही इज टू फैट। तो जब हमारे पास टू आता है तो इसको हम यूज करते हैं जब कोई चीज नेगेटिवली बहुत ज्यादा हो। अंडर, तो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास एक प्रीपोजिशन है और इसको हम तब यूज करते हैं जब एक चीज दूसरी चीज के अंदर होती है, उसके नीचे होती है, सॉरी। और एन तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आर्टिकल है और यहाँ पर हमारे पास जो है वो हम क्या करते हैं, इसके बाद जो है वो आर्टिकल की जरूरत ही नहीं है। और फिर हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 112, द फर्स्ट स्पेस ट्रेवलर वाज डेनिस टाइटू फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। इसमें कौन कौन सी गलतियां हैं? पहला पॉइंट तो ये है कि ये जो डेनिस लिखा गया है, डेनिस टाइटू, ये हमारे पास एक प्रॉपर नाउन है। तो याद रखें कि जब हमारे पास कोई प्रॉपर नाउन आता है, हमारे पास कोई डे का नेम आता है, हमारे पास कोई मंथ का नेम आता है, इसी तरह हमारे पास अगर किसी कंट्री का नेम आता है तो हम हमेशा उसको कैपिटल लेटर के साथ लिखते हैं। पॉइंट नंबर 1। तो इस वजह से इसमें हम क्या कहेंगे, डेनिस का हमने कैपिटल लगाया,
टाइप 2 का हमने टी कैपिटल लगाया तो ये हमारे पास टिक हो जाएगा। फिर इसमें हमारे पास ऑप्शन ए टिक होगा। ऑप्शन बी भी हमारे पास क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है वो प्रीपोजिशन से पहले किसी किस्म के कामे लगाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन सी बड़ा ट्रिकी एमसीक्यूज है, इसको जरा देखें इसमें क्या गलती है। अब देखिए जरा, हम कभी भी किसी कंट्री के नेम से पहले आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। अगर मैं कहता हूं कि आई लिव इन द पाकिस्तान तो ये गलत बन जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी कंट्री के नेम से पहले हम आर्टिकल को यूज नहीं करते हैं। लेकिन 3 आपके पास एक्सेप्शन सिचुएशन है। एक्सेप्शन सिचुएशन नंबर 1 ये है कि अगर किसी कंट्री के नेम से पहले वर्ड रिपब्लिक आ जाए तो फिर आप उसके साथ आर्टिकल द लगाते हैं। तो आप कहते हैं कि आई लिव इन द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो वैसे तो मैंने कहा कि आई लिव इन द पाकिस्तान गलत हो जाएगा, लेकिन जब किसी कंट्री के नेम से पहले वर्ड रिपब्लिक आ जाए तो फिर हम उसके साथ आर्टिकल द लगाते हैं। फिर दूसरा, अगर हमारे पास किसी कंट्री के नेम से पहले वर्ड यूनाइटेड आ जाए, अगर मैं कहता हूं कि ही विजिटेड द अमेरिका तो यह गलत बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास हमने कहा कि कंट्री के नेम से पहले आर्टिकल द नहीं आता। लेकिन मैं कहूंगा कि ही विजिटेड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अगर किसी कंट्री के नेम से पहले वर्ड यूनाइटेड आ जाए तो फिर आप उसके साथ आर्टिकल द को यूज करते हैं। और तीसरा जो आपके पास एक्सेप्शन सिचुएशन है वो ये है कि अगर आपके पास किसी कंट्री के नेम का एब्रीविएशन हो, फॉर एग्जांपल वी विजिट डैश, वी विजिट टू डैश KSA फॉर उम्रा। अब KSA का मतलब है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। तो आपके पास किसी भी कंट्री के नेम से पहले अगर आपके पास किसी भी कंट्री के नेम का एब्रीविएशन आ जाए तो आप उसके साथ भी आर्टिकल द लगाते हैं। तो मतलब ये है कि आपके पास कंट्री के नेम के साथ जो है वो 3 एक्सेप्शंस है। अगर किसी कंट्री के नेम से, हम कभी भी किसी कंट्री के नेम से पहले आर्टिकल द नहीं लगाते, ये तो सिंपल पॉइंट हुआ। 3 एक्सेप्शंस ये कि अगर किसी कंट्री के नेम से पहले वर्ड रिपब्लिक आ जाए, किसी कंट्री के नेम से पहले वर्ड यूनाइटेड आ जाए, या किसी कंट्री के नेम का एब्रीविएशन हो तो हम उसके साथ आर्टिकल द लगाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो यूनाइटेड आया है, लेकिन इससे पहले आर्टिकल द नहीं आया, इस वजह से गलत हो जाएगा। और लास्ट में हमारे पास क्या गलती है कि यहाँ पर फिर से जो है वो प्रीपोजिशन से पहले जो है वो कामा को लगाया गया है, जिसकी जरूरत नहीं है। तो एमसीक्यूज नंबर 112 में हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए।